आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। प्रतिवर्षानुसार सदियों से मंडई मेला का आयोजन बिरसा ब्लॉक के रामगिरी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जिसकी नीलामी जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत प्रतिवर्ष किया जाता है। परंतु ग्राम पंचायत मानेगांव एवं जनपद पंचायत बिरसा के द्वारा पिछले साल से ही विवाद बना हुआ है, क्योंकि यह क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां पर पैसा कानून लागू है। मंडई मेले, हॉट बाजार आदि का आयोजन हेतु पैसा कानून में शक्तियां प्राप्त है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत मानेगांव के ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ऐसे ही मामला जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर खर्राधार मंडई आयोजन ग्राम रमगदी एवं बीजाटोला के सरहद में दिनांक 4/11/2025 से 6/11/2025 तक किया जाना है, जिसकी नीलामी जनपद पंचायत बिरसा के द्वारा दिनांक 31/10/2025 किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। ट्राइबल एक्सप्रेस के लिए नेमन मरकाम की रिपोर्ट। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज़ और हम अभी जनपद पंचायत बिरसा के सामने हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। दादा अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम गोपाल सिंह मरकाम, मैं नार टिंगाटोला, ग्राम पंचायत बीजाटोला, तहसील बिहार, जिला बालाघाट मध्य प्रदेश। आज जनपद पंचायत बिरसा पर क्या है? आज जनपद पंचायत बिरसा पर खर्राधार मेला से संबंधित नीलामी का कार्यक्रम था आज, तथा उसी मिजान के तहत हम लोग कुछ सुनने या ढूंढने जैसा भी है, उस मिजान के तहत यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि उसके पहले या पूर्व में हमने माननीय SDM साहब, विभागीय अधिकारी राजस्व बैहर, पुलिस थाना पुलिस प्रभारी माननीय थाने TI साहब बिरसा को भी हम आवेदन दिए, तथा उसके बाद माननीय तहसीलदार महोदय बिरसा को भी हम निवेदन दिए, तथा हम जनपद पंचायत बिरसा के माननीय अध्यक्ष महोदय जी को भी हम ज्ञापन या आवेदन दिए, तथा माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को भी हम आवेदन खर्राधार मेला से संबंधित जो हमारे कोयानार टिंगाटोला के शिव सरहद मेलों के अंदर जो मेला का आयोजन प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में होता आया है, यह हमारे गोंडवाना साम्राज्य काल से हमारे पूर्वजों ने हमारे देवी देवाला, गढ़ी गढ़ा, पेन शक्ति, मड़ई मेला मिजान के तहत वहाँ आयोजन करते आए हैं। उस मिजान के तहत हम हमारे हक और अधिकार को लेने के लिए, क्योंकि हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था के तहत हमारे भारतीय संविधान में जो निहित बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 13(3) का में रूढ़िया प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, ऐसा 2 शब्द हमारे लिए उल्लेखित किया है, क्योंकि वह व्यवस्था हमारी पुरखाओं की व्यवस्था है, पुरखाओं की देन है, पुरखाओं की मिजान है। उसी मिजान के तहत हम मावा नाटे मावा राज, यानी हमारे गांव में हमारा राज, इस मिजान के तहत हम इस मेला नीलामी का भरसक विरोध करते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि संपत्ति हमारी, व्यवस्था हमारा, देवी देवाला हमारा, गढ़ी गढ़ा हमारा, जल जंगल जमीन ये सब हमारा, हमारे घर में यानी हमारा चलेगा, अन्यथा दूसरे लोगों का नहीं चलेगा। इसी मिजान के साथ आज हम बिरसा की पावन धरती जनपद पंचायत बिरसा में उपस्थित मेरे साझा समाज के द्वारा आज हम एकत्रित होकर यहाँ एक हमारे आने वाली पीढ़ी को शुभ संदेश देने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए। तो जिस तरह से आपने सभी प्रशासन के अधिकारियों को जो ज्ञापन के माध्यम से सौंपने का जो काम किया है, अगर उस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया अगर नहीं आती है, तब की स्थिति पे आपका ग्राम सभा क्या करेगी? भाई, हमारी ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार है, क्योंकि हमारे जो संवैधानिक प्रक्रिया में जो हमारे भारत के संविधान में उल्लिखित है 5वीं अनुसूची क्षेत्र, उस 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर हमारा पूरा बैहर विधानसभा ट्राइबल क्षेत्र आता है, तथा उसी मिजान के तहत हमने आज
जनपद कार्यालय में उपस्थित हुए तथा बैहर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा मीटिंग के दौरान हमें आमंत्रित किया गया। हम मीटिंग हॉल में बैठे जाकर, लेकिन हमारे जो मूल संविधान में प्रदत्त हक अधिकार को छीनते हुए कहीं न कहीं हमारे इस मूल निवासी समाज को गुमराह करते हुए माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के द्वारा 5वीं अनुसूची वन अधिकार मान्यता कानून 2006 नियम 2007 के दरमियान मजाक उड़ाते हुए कहाँ पे है, कहाँ पे उल्लेखित है, उल्टा हमको डांट रहा है या हम पे उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। इस मिजान के तहत माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा ये अभद्र भाषा हम सगा समाज को बोला गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी IPS IAS अधिकारी को शोभा नहीं देती। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में और हमारे साथी हैं, समाज सेवी साथी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम भूपेंद्र टेकाम है और मैं गोंडवाना समाज इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। साथ में राष्ट्रीय पर्यावरण बचाओ अभियान संगठन का मैं अध्यक्ष भी हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि आज अपना जनपद पंचायत केंद्र बिरसा में जो खराधार में होने वाला जो मेला है उसके नीलामी हेतु यहाँ पर आयोजन की गई थी और हमें ग्राम सभा के माध्यम जितने भी लोग हैं उन सबको आमंत्रित भी किया गया था राय और सलाह के लिए। लेकिन क्या हुआ कि SDM साहब हमारी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं ग्राम सभा के माध्यम से वहाँ जो मेला भरता आ रहा है या भराया जाता है वैसा ही प्रतिवर्ष अनुसार भराया जाए। लेकिन SDM साहब का कहना ये है कि इसकी नीलामी होगी और नीलामी होने से क्या है कि ये ग्राम सभा का अधिकार या अधिकारों में ये सीधा सीधा प्रशासन का हस्तक्षेप है, इसे कतई स्वीकारा नहीं जाएगा। क्योंकि रानीधार जो मेला है, खराधार मेला है, इसी साथ साथ भीमलाट का जो मेला है, ये एक ही कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तमाम 10 जगह में मेला का आयोजन होता है और ये जहाँ जहाँ मेला होता है वो पूरे क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। तो जहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते तमाम जगह में जो है आदिवासियों का ही हक और अधिकार होना चाहिए और होता रहा है। इसी दशा में जो खराधार का मेला है वो भी ग्राम टिंगाटोला, बीजाटोला और रमघड़ी के अधिकार क्षेत्र में हो, वहाँ के जो ग्राम समिति है उनके तत्वाधान में हो, उनके सहयोग से हो, ऐसी हमारी कामना है। इसी बात का ध्यान रखते हुए हमने आज यहाँ का जो नीलामी की जो प्रक्रिया है उसका खुला विरोध किया है, जिसमें हमारे श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने कटाक्ष करते हुए हम पर ही कहाँ पर नियम है ऐसा और कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ऐसा करके हमें ही डांटा जा रहा था और फटकार लगाया जा रहा था। तो हम उनका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि भाई 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है ये, जिसके कारण विधायक, जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष और तमाम सरपंच और पार्षद ये आदिवासी होते हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसके कारण हम आदिवासी होने के नाते उसको खराधार के मेले को भी हम अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते हैं। ऐसा नो हमारी बातों पर अमल। उसी बीच हमारे बीच दादा भी जुड़े हैं, वो भी बताना चाहेंगे। दादा, अगर ये जो खराधार मेला का जो नीलामी का प्रक्रिया है, अगर वो ग्रामवासियों को उनका हक अधिकार नहीं मिलता है तब आप क्या एक्शन करेंगे? मेरा नाम, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम है महेंद्र सिंह दुबे, वन अधिकार वन समिति का अध्यक्ष हैं। और जहाँ तक जल जमीन जंगल तो हम लोगों के दायरे में है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये अपने अधिकार में ये आना चाहिए। और आज क्या है, गुलाम के बतौर हम लोग जी रहे हैं, दूसरे आदमी आकर के हम प्रताड़ना कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसका नीलामी नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा हमारे को मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, सादर सादर से वजूहत। जिस तरह से देख रहे थे साथियों, आपने ट्राइबल एक्सप्रेस गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ आपने देखा, जिसमें हमारे सगा समाज के लोग जनपद पंचायत बिरसा के सामने अपनी मांग को रखते हुए, अपने हक अधिकार को रखते हुए, किस तरह से भारतीय संविधान में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए हैं
कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, और वही ग्राम सभा के लोग आज जनपद पंचायत बिरसा पर आकर के अपने हक अधिकार की मांग को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मैं निम्न नंबर काम अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। आप सभी को सादर शिवा जोहार।